नेक्स्ट टॉपिक है न्यूमेरिकल है एंड दिस न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन कर्व्स विद टॉरिजन। इस न्यूमेरिकल के 6 पार्ट हैं, तो ये 6 पार्ट 1 बाय 1 प्रूव करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट कंसिडर करते हैं, फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है r dash dot r double dash is 0, प्रूव दैट r dash dot r double dash is 0। कैसे प्रूव करेंगे? तो प्रीवियस लेक्चर का पता होना चाहिए। प्रीवियस लेक्चर में सारे पॉइंट्स बताए गए हैं। इस रिजल्ट को कैसे प्रूव करेंगे? तो इसमें r डैश लिखा है, r का आप बताया हुआ है, ये पहले प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। ये r डैश की वैल्यू क्या होती है t, और ये आपको पहले बताया है। ये व्हाट डू यू मीन बाय t? t मीन्स यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट, यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट, यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट। भी नो, ये आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है सारा। ये भी नो r डैश की वैल्यू होती है, r डैश होता है t। अगर आपको r डैश का पता तो आप प्रूव कर सकते हैं। r डैश पता तो आप मीन्स ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो आप सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद मैं सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर रहा हूँ। सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? r डबल डैश, और t का डेरिवेटिव क्या आएगा? t डैश। पर ये आपको पता होना चाहिए कि डैश और डॉट कब अप्लाई करते हैं। नोटेशन में डैश और डॉट कब अप्लाई करते हैं? डैश कब अप्लाई करते हैं? जब आप डेरिवेटिव फाइंड करोगे विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ, और आर्क लेंथ को स्मॉल s से डिनोट करते हैं। ये आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया ही। r डबल डैश की वैल्यू आ गई, तो नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है r डैश डॉट r डबल डैश। r डैश की वैल्यू क्या है? t, और r डबल डैश की वैल्यू क्या फाइंड की? t डैश। वैल्यू पुट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में ये भी आपको पता होगा, क्योंकि ये भी करवाया आपको, कि t डैश क्या होता है, t डैश की वैल्यू क्या होती है। और ये वैल्यू आपको बताई गई है कौन से फार्मूले में? बाय यूजिंग सेरेट-फ्रेनेट फार्मूला। सेरेट-फ्रेनेट फार्मूला। सेरेट-फ्रेनेट फार्मूले में एक पार्ट में बताया आपको कि t डैश की वैल्यू क्या होती है? कप्पा इंटू एन, कप्पा इंटू एन। टी डैश इज कप्पा इंटू एन, के इंटू एन बोल देते हैं इसे। जैसे के मीन्स ये के क्या आ गई है? कप्पा, ये कर्वेचर। वैल्यू पुट करते हैं। टी डैश की वैल्यू पता लग गई, टी डॉट कप्पा इंटू कप्पा एन। डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना, तो डॉट प्रोडक्ट आपको पता है वेक्टर के बीच ही फाइंड होगा। तो यहाँ वेक्टर क्या? टी भी वेक्टर है। टी मीन्स दिस इज अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट, और ये एन भी बताया, दिस इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर अलोंग प्रिंसिपल नॉर्मल। तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। के कर्वेचर है, कांस्टेंट है, तो ये लिखा के इंटू टी डॉट एन। और टी डॉट एन आपको पता, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन दीज टू वेक्टर इज 0। कप्पा इंटू 0, कप्पा इंटू 0, दिस इज इक्वल टू 0। और ये देखो फर्स्ट पार्ट अप्रूव हो गया, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दैट इज, तो फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव किया कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ r डैश एंड r डबल डैश इज 0। फर्स्ट पार्ट के बाद फिर सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना, ये लिखा सामने ये। तो सेकंड पार्ट लिख रहे हैं इसमें। सेकंड पार्ट है r डैश डॉट r ट्रिपल डैश इज माइनस कप्पा स्क्वायर, माइनस कप्पा स्क्वायर। r डैश की वैल्यू आपको पता है, सिंस r डैश इज t। सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? r डबल डैश इज इक्वल टू t डैश। और t डैश की वैल्यू क्या होती है? ये आपको पता, बाय यूजिंग सेरेट-फ्रेनेट फार्मूला, t डैश इज k इंटू एन। तो ये लिखा कप्पा इंटू एन, कि k मीन्स कप्पा। ये सेकंड डेरिवेटिव भी आ गया। सेकंड के बाद सेकंड पार्ट के लिए थर्ड डेरिवेटिव भी फाइंड करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ, दैट इज एस।
तो थर्ड डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, आर डबल डैश के बाद आएगा आर ट्रिपल डैश, दिस इज इक्वल टू टी डबल डैश, दिस इज इक्वल टू, आगे डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस ऑफ कप्पा इंटू एन, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, कप्पा इंटू एन डैश प्लस कप्पा डैश इंटू एन, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। दिस इज इक्वल टू के मीन्स कप्पा एन डैश। अब देखो एन डैश भी, ये भी फार्मूला बताया आपको, ये दिस इज अगेन बाय यूजिंग सेरेट-फ्रेनेट फार्मूला, बाय यूजिंग सेरेट-फ्रेनेट फार्मूला, और इस फार्मूले में आपको बताया एन डैश मीन्स डी एन ओवर डी एस, और वैल्यू क्या बताई है, टॉ बी माइनस कप्पा इंटू टी। तो ये सारे फार्मूले करवाए हैं प्रीवियस लेक्चर में, बताएं सारे ये। तो एन डैश की वैल्यू कहाँ से अप्लाई करेंगे, सेरेट-फ्रेनेट फार्मूले से, और वैल्यू क्या आई, एन डैश की टॉ बी माइनस कप्पा इंटू टी प्लस कप्पा डैश इंटू एन, के डैश इंटू एन। सॉल्व करते हैं इसे, कप्पा इंटू कप्पा टॉ बी माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस कप्पा स्क्वायर टी प्लस कप्पा डैश एन, क्या फाइंड किया, ये थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद फिर लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे, प्रूव करना रिजल्ट ये। तो लेफ्ट हैंड साइड है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड है आर डैश डॉट आर ट्रिपल डैश, आर डैश वैल्यू ऑलरेडी पता हमें, आर डैश है टी, ये दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट, टी डॉट और आर ट्रिपल डैश की वैल्यू क्या, कप्पा टॉ बी माइनस कप्पा स्क्वायर इंटू टी प्लस कप्पा डैश एन, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो यहाँ आपने ये ध्यान रखना कि आपको वेक्टर का पता होना चाहिए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट वेक्टर के बीच ही फाइंड होगी। तो ये टी वेक्टर है, दिस इज़ अ यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट, दिस इज बी अ यूनिट वेक्टर अलोंग बाई नॉर्मल, ये टेंजेंट, और ये यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट, और ये यूनिट वेक्टर अलोंग प्रिंसिपल नॉर्मल। तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो के टॉ स्केलर, के स्क्वायर मीन्स कप्पा स्क्वायर स्केलर है, के कप्पा डैश स्केलर है, तो फाइंड करते हैं कप्पा टॉ इंटू टी डॉट बी प्लस इंटू माइनस माइनस कप्पा स्क्वायर टी डॉट टी, और लास्ट क्या आएगा प्लस कप्पा डैश टी डॉट एन, टी डॉट बी इज 0 बिकॉज ऑफ डिफरेंट यूनिट वेक्टर, और सेम यूनिट वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो वैल्यू 1 आएगी, डिफरेंट होगा तो वैल्यू 0, ये तो आपको पता है ऑलरेडी। दिस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस कप्पा स्क्वायर इंटू 1 कप्पा स्क्वायर, और थर्ड टर्म भी क्या आएगी 0, तो वैल्यू क्या है सॉल्व करके माइनस कप्पा स्क्वायर, और ये राइट हैंड साइड है। सेकंड पार्ट में सेम रिजल्ट प्रूव करना है, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सेकंड पार्ट में क्या प्रूव किया, सेकंड पार्ट में प्रूव किया डॉट प्रोडक्ट ऑफ आर डैश एंड आर ट्रिपल डैश इज माइनस कप्पा स्क्वायर। सेकंड पार्ट के बाद थर्ड पार्ट प्रूव करेंगे, तो थर्ड स्टेप में क्या लिखा है, थर्ड पार्ट ये लिखा है डॉट प्रोडक्ट ऑफ आर डैश एंड आर फोर्थ डैश इज -3 इंटू कप्पा डैश। तो ये प्रूव करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में प्रूव करना आर डैश डॉट आर फोर्थ डेरिवेटिव -3 इंटू कप्पा डैश, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है आर डैश डॉट आर फोर्थ डैश, थर्ड डेरिवेटिव तक तो वैल्यू फाइंड कर ली, मैं इस साइड में लिख रहा हूँ थर्ड डेरिवेटिव। तो थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या, आर ट्रिपल डैश की वो वैल्यू है कप्पा इंटू टॉ बी माइनस कप्पा स्क्वायर टी प्लस कप्पा डैश, ये थर्ड डेरिवेटिव फाइंड किया। थर्ड के बाद
इस थर्ड पार्ट में आपको फोर्थ डेरिवेटिव भी फाइंड करना पड़ेगा, तो सबसे पहले फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। आर फोर्थ डैश, दिस इज इक्वल टू आर फोर मीन्स d4r ओवर ds4, दिस इज इक्वल टू ds ऑफ d क्यूब r ओवर ds क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, d क्यूब r ओवर ds क्यूब मीन्स r ट्रिपल डैश, शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव फाइंड करना आपने थर्ड ऑर्डर का, तो थर्ड आर ट्रिपल डैश की वैल्यू क्या ये फाइंड किया प्रीवियस पार्ट में, प्रीवियस स्टेप में। तो वैल्यू क्या, कप्पा इंटू टॉ बी माइनस कप्पा स्क्वायर टी प्लस कप्पा डैश, कप्पा डैश। डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, फिर उसके बाद सेकंड टर्म, फिर उसके बाद थर्ड टर्म। सबसे पहले फर्स्ट टर्म तो ये लिखा डी डी एस ऑफ कप्पा इंटू टॉ बी माइनस डी डी एस ऑफ कप्पा स्क्वायर इंटू टी प्लस डी डी एस ऑफ कप्पा डैश इंटू एन। यूजिंग प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट कप्पा डैश इंटू टॉ बी प्लस कप्पा टॉ डैश बी प्लस कप्पा टॉ बी, 1 बाई 1 तीनों टर्म का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म, फर्स्ट का डेरिवेटिव फाइंड किया तो सेकंड थर्ड प्रोडक्ट में आएगा, सेकंड का डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो फर्स्ट और थर्ड प्रोडक्ट में आएगा, और थर्ड टर्म का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड टर्म प्रोडक्ट में आएगी। ये आपको प्रोडक्ट रूल में पता है। माइनस माइनस से भी मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई करते हैं, तो वैल्यू क्या आएगी -2 के स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 कप्पा कप्पा डैश इंटू टी, माइनस माइनस से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं साथ, माइनस कप्पा स्क्वायर और टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस टी डैश, लास्ट प्लस के डैश का डेरिवेटिव, के मीन्स कप्पा डबल डैश इंटू एन प्लस कप्पा डैश और n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस टी एन ओवर डी एस, और इसे शॉर्ट फॉर्म में आप n डैश भी लिख सकते हैं। फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई कैसे करना, तो यहाँ कुछ एक टर्म है, उन टर्म को की वैल्यू अप्लाई करेंगे। वो टर्म कौन सी है, जैसे सबसे पहले यूनिट वेक्टर अलॉन्ग टेंजेंट टी डैश, डेरिवेटिव फॉर्मेट सेरेट फ्रेनेट फार्मूले से टी डैश की वैल्यू क्या होती है कप्पा इंटू एन, बी डैश की वैल्यू क्या होती है माइनस टॉ इंटू एन, माइनस टॉ इंटू एन, और एन डैश की वैल्यू क्या होती है टॉ बी माइनस कप्पा टी। वैल्यू अप्लाई करते हैं, दिस इज इक्वल टू कप्पा डैश टॉ बी प्लस कप्पा टॉ डैश बी प्लस कप्पा टॉ बी डैश, और बी डैश की वैल्यू क्या, बी डैश इज माइनस टॉ एन, तो ये लिखा माइनस टॉ एन बी डैश। नेक्स्ट है माइनस, नेक्स्ट टर्म है -2 कप्पा कप्पा डैश टी, नेक्स्ट टर्म माइनस कप्पा स्क्वायर टी डैश, और टी डैश है कप्पा इंटू एन, तो ये लिखा कप्पा इंटू एन। नेक्स्ट टर्म है प्लस कप्पा डबल डैश इंटू एन, और लास्ट टर्म प्लस कप्पा डैश इंटू क्या एन डैश, और एन डैश की वैल्यू क्या टॉ बी माइनस कप्पा कप्पा डी। तो क्या अप्लाई किया यहाँ पर इस स्टेप में, फोर्थ डेरिवेटिव को कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो इसमें 3 टर्म अप्लाई की, और वो 3 टर्म कौन सी हैं, टी डैश, बी डैश और एन डैश, और ये 3 फार्मूले हैं। ये कौन सा फार्मूला, ये सेरेट फ्रेनेट फार्मूला। वैल्यू अप्लाई करने के बाद इसे सॉल्व करते हैं, और इसे सॉल्व करेंगे तो अरेंज कैसे करेंगे, तो इसमें 3 टाइप की टर्म है, वो 3 टाइप की टर्म कौन सी हैं, टी, एन और बी। मतलब इस एक्सप्रेशन को अरेंज करना आपने टी, एन और बी में। टी मीन्स यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट, एन मीन्स यूनिट वेक्टर अलोंग प्रिंसिपल नॉर्मल, बी मीन्स यूनिट वेक्टर अलोंग बाइनॉर्मल। ये सारे पॉइंट आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए गए हैं। ये तो सबसे पहले मैं इसे सॉल्व करते हैं और टर्म को अरेंज करते हैं। दिस इज इक्वल टू कप्पा डैश टॉ बी प्लस
कप्पा टॉ डैश बी प्लस इंटू माइनस माइनस कप्पा टॉ स्क्वेयर एन माइनस 2 कप्पा कप्पा डैश टी माइनस कप्पा क्यूब इंटू एन प्लस कप्पा डबल डैश इंटू एन प्लस कप्पा डैश टॉ बी माइनस कप्पा डैश या के डैश के बोल सकते हैं इसे, ए इंटू के पता होना चाहिए आपको, के मीन्स कप्पा ए इंटू टी। सबसे पहले मैं टर्म लिखूँ, अरेंज करना इस एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ टी एंड बी। सबसे पहले मैं टी वाली टर्म लिखूँगा, तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं टी वाली टर्म कौन सी है इसमें। एक टर्म ये है टी में और एक टर्म ये, तो सॉल्व करेंगे इसे तो आएगा -3 के डैश मीन्स कप्पा टी। फिर उसके बाद एन वाली टर्म, टी के बाद एन, तो इसमें आप चेक कर सकते हैं एन वाली कौन सी टर्म है पहले, ये देखो एन वाली ये है, तो एन कॉमन आएगा, ये माइनस के इंटू टॉ स्क्वेयर में, के मीन्स कप्पा, ये ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट इज टर्म इज माइनस कप्पा क्यूब या के क्यूब इंटू एन, तो ये लिखा माइनस कप्पा क्यूब, और एक टर्म और इसमें प्लस कप्पा डबल डैश एन कॉमन। और थर्ड टर्म कौन सी आएगी, बी, तो बी में सबसे पहले फर्स्ट टर्म ये है, बी में एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, बी में एक टर्म ये है, के डैश टॉ में दो टर्म है सेम टर्म, तो ऐड करेंगे तो ये आएगा 2 के डैश टॉ, 2 कप्पा डैश टॉ, और एक टर्म ये है प्लस के टॉ डैश और बी कॉमन। क्या फाइंड किया, ये फोर्थ डेरिवेटिव आर फोर्थ डैश। डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद, फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं और डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। आर डैश डॉट आर फोर्थ डैश, आर डैश तो ऑलरेडी पता, आर डैश मीन्स टी है, ये टी डॉट, तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करनी है टी की आर फोर्थ डैश, तो ये आर फोर डैश की वैल्यू -3 कप्पा डैश टी प्लस माइनस कप्पा टॉ स्क्वेयर माइनस कप्पा क्यूब प्लस कप्पा डबल डैश इंटू एन प्लस 2 कप्पा डैश टॉ प्लस कप्पा टॉ डैश इंटू बी। जब आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो टी डॉट टी, तो ये वैल्यू क्या आएगी 1, टी डॉट एन क्या आएगा 0, और टी डॉट वी भी क्या आएगा 0 बिकॉज ऑफ डिफरेंट वेक्टर, ये सेम है तो सेम वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट, यूनिट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी 1 आएगी। तो जब आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड करोगे टी डॉट टी क्या होगा 1, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी -3 कप्पा इंटू कप्पा डैश। और थर्ड पार्ट में देखो ये सेम रिजल्ट प्रूव करना था, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो थर्ड पार्ट में क्या प्रूव किया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ आर डैश आर फोर्थ डैश दिस इज इक्वल टू -3 इंटू कप्पा डैश, ये थर्ड पार्ट। तो सिंपल रिजल्ट है ये। अब देखो थर्ड पार्ट के बाद फोर्थ पार्ट प्रूव करेंगे। फोर्थ पार्ट इजी पार्ट है, ये फोर्थ है, ये लिखा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है आर डबल डैश डॉट आर ट्रिपल डैश दिस इज इक्वल टू कप्पा इंटू कप्पा डैश, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड है आर डबल डैश डॉट आर ट्रिपल डैश। आर डबल डैश की वैल्यू क्या, ये आपको ऑलरेडी, या आर डैश क्या टी, तो आर डबल डैश क्या आएगा टी डैश, ये आपको पहले बताया। तो ये तो आर डबल डैश की वैल्यू क्या आ गई टी डैश, और आर ट्रिपल डैश, तो आर ट्रिपल डैश की वैल्यू जो है ये फाइंड की है सेकंड पार्ट में। देखो आर ट्रिपल डैश की वैल्यू ये लिखी, तो मैं ये वैल्यू यहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ये क्या वैल्यू है कप्पा टॉ बी माइनस कप्पा स्क्वेयर इंटू टी प्लस कप्पा डैश इंटू एन। क्या फाइंड करेंगे डॉट प्रोडक्ट। अब देखो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने से पहले आप टी डैश की वैल्यू अप्लाई करेंगे।
टी डैश मीन्स डी टी ओवर डी एच, और टी डैश की वैल्यू क्या, कप्पा इंटू एन। कहाँ से लिखी वैल्यू, बाय यूजिंग सेरेट फ्रेनेट फार्मूला। तो मैं वैल्यू अप्लाई कर रहा हूँ, कप्पा इंटू कप्पा एन डॉट कप्पा टॉ बी माइनस कप्पा स्क्वायर टी प्लस कप्पा डैश एन। डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो सेम वेक्टर के बीच, सेम यूनिट वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 1, और डिफरेंट होंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0। तो फर्स्ट तो लास्ट डॉट प्रोडक्ट 1 आएगी। तो क्या है, सॉल्व करके k इंटू मीन्स कप्पा इंटू कप्पा डैश और n डॉट n इज 1 इंटू 1, सॉल्व करके वैल्यू का कप्पा इंटू कप्पा डैश, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फोर्थ पार्ट में देखो ये सेम रिजल्ट प्रूव करना था, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फोर्थ पार्ट में क्या प्रूव किया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ आर डबल डैश एंड आर ट्रिपल डैश इज कप्पा इंटू कप्पा डैश। फोर्थ पार्ट के बाद नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है आर डबल डैश डॉट आर फोर्थ डैश इज कप्पा इंटू कप्पा डबल डैश माइनस कप्पा क्यूब माइनस कप्पा इंटू टॉ स्क्वायर। तो ये फोर्थ पार्ट है, ये इजी है, सिंपल पार्ट है। फोर्थ पार्ट टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड कैसे प्रूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं आर डबल डैश डॉट आर फोर्थ डैश। अब देखो आर डबल डैश की वैल्यू पता है, मैं आर फोर्थ डैश ये डेरिवेटिव ऑलरेडी फाइंड किया है, तो मैं वैल्यू अप्लाई करूँगा डायरेक्ट। आर डबल डैश की वैल्यू क्या, टी डैश डॉट और फोर्थ डैश आर फोर्थ, ये वैल्यू भी फाइंड की है प्रीवियस पार्ट में, तो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ -3 कप्पा इंटू कप्पा डैश टी प्लस माइनस कप्पा इंटू टॉ स्क्वायर माइनस कप्पा क्यूब प्लस कप्पा डबल डैश इंटू एन प्लस 2 कप्पा डैश टॉ प्लस के इंटू टॉ डैश इंटू डी। टी डैश आपको पता, टी डैश बाय यूजिंग सेरेट फ्रेनेट फार्मूला, टी डैश इज कप्पा इंटू एन। नेक्स्ट स्टेप में डॉट प्रोडक्ट फाइंड करोगे, तो एन डॉट एन इज 1, n dot n is 1, n dot t is 0, n dot b is 0, n dot t is 0, n dot b is 0। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म तो 0 हो जाएगी, और सेकंड टर्म सॉल्व करेंगे आप तो n dot n 1 आएगा, बाकी जो कॉफिशेंट है उस कॉफिशेंट को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आएगा, कप्पा इंटू माइनस कप्पा इंटू टॉ स्क्वायर माइनस कप्पा क्यूब प्लस कप्पा डबल डैश। और ये इसी फिफ्थ पार्ट में सेम रिजल्ट प्रूव करना था, ये रिजल्ट लिखा है, ये इसे आप रीअरेंज कर सकते हैं। कप्पा इंटू सबसे पहले डबल डेरिवेटिव है तो ये लिखा कप्पा डबल डैश माइनस कप्पा क्यूब माइनस कप्पा इंटू टॉ स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फिफ्थ पार्ट में क्या प्रूव किया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ आर डबल डैश आर फोर्थ डैश इज कप्पा इंटू कप्पा डबल डैश माइनस कप्पा क्यूब माइनस कप्पा इंटू टॉ स्क्वायर। और लास्ट पार्ट है सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट क्या है, ये सिक्स्थ पार्ट ये लिखा है, तो सिक्स्थ पार्ट प्रूव करेंगे। सिक्स्थ पार्ट है आर ट्रिपल डैश डॉट आर फोर्थ डैश, दिस इज इक्वल टू कप्पा डैश इंटू कप्पा डबल डैश प्लस 2 इंटू कप्पा क्यूब, 2 इंटू कप्पा क्यूब कप्पा डैश प्लस कप्पा स्क्वायर टॉ इंटू टॉ डैश प्लस कप्पा इंटू कप्पा डैश टॉ स्क्वायर। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है आर ट्रिपल डैश डॉट आर फोर्थ डैश। ट्रिपल डैश भी थर्ड डेरिवेटिव भी फाइंड किया है, फोर्थ भी फाइंड किया है, तो मैं दोनों रिजल्ट अप्लाई कर रहा हूँ। ट्रिपल डैश आर ट्रिपल डैश की वैल्यू क्या फाइंड की है, कप्पा टॉ बी माइनस कप्पा स्क्वायर टी
प्लस कप्पा डैश इंटू एन डॉट, और आर फोर्थ मीन्स फोर्थ डेरिवेटिव डी फोर आर ओवर डी एस, फोर की वैल्यू क्या, -3 कप्पा इंटू कप्पा डैश टी प्लस माइनस कप्पा इंटू टॉ स्क्वेयर माइनस कप्पा क्यूब प्लस कप्पा डबल डैश इंटू एन, प्लस थर्ड टर्म है 2 इंटू कप्पा डैश टॉ प्लस कप्पा इंटू टॉ डैश इंटू बी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट टर्म की डॉट प्रोडक्ट, जब आप फर्स्ट टर्म की डॉट प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो बी डॉट टी क्या आएगा 0, बी डॉट एन क्या आएगा 0, बी डॉट बी क्या आएगा 1। सेम यूनिट वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी 1 आएगी, तो ये फर्स्ट टर्म क्या आएगी इसमें, बी डॉट बी 1 हो जाएगा, तो क्या आएगा कप्पा टॉ इंटू 2 के डैश टॉ प्लस के इंटू टॉ डैश। फर्स्ट के बाद सेकंड टर्म के साथ जब आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो टी डॉट टी क्या होगा 1, टी डॉट एन की वैल्यू क्या आएगी 0 और टी डॉट बी भी क्या आएगा 0 आएगा। ये सारे पॉइंट आपको पहले बताए हैं। सेम वेक्टर के बीच यूनिट वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो वैल्यू 1 होती है और डिफरेंट होगा तो वैल्यू 0। तो टी डॉट टी क्या हो गया 1, कॉफिशेंट को आप सॉल्व करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस 3 के इंटू कप्पा स्क्वेयर कप्पा क्यूब इंटू कप्पा डैश या के डैश और टी डॉट टी क्या हो गया 1 हो गया। सेकंड के बाद थर्ड टर्म एन डॉट टी 0, एन डॉट एन 1, एन डॉट बी 0, तो कौन सी टर्म आएगी सॉल्व करके सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म में एन डॉट एन 1, कॉफिशेंट को आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा प्लस कप्पा डैश इंटू माइनस कप्पा इंटू टॉ स्क्वेयर माइनस कप्पा क्यूब प्लस कप्पा डबल डैश। और इसे आप नेक्स्ट स्टेप में से सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 कप्पा इंटू कप्पा डैश टॉ इंटू टॉ स्क्वेयर प्लस कप्पा इंटू कप्पा स्क्वेयर टॉ इंटू टॉ डैश प्लस 3 इंटू कप्पा क्यूब इंटू कप्पा डैश प्लस इंटू माइनस कप्पा इंटू कप्पा डैश इंटू टॉ स्क्वेयर प्लस इंटू माइनस कप्पा क्यूब इंटू कप्पा डैश प्लस इंटू प्लस कप्पा डैश इंटू कप्पा डबल डैश। सबसे पहले ये चेक, यहाँ से रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं, कप्पा डैश कप्पा डबल डैश ये आ गई फर्स्ट टर्म, कप्पा डैश कप्पा डबल डैश। फिर उसके बाद टर्म है कप्पा क्यूब के डैश, ये देखो ये टर्म है 3 - 1 is 2 प्लस 2 इंटू कप्पा क्यूब कप्पा डैश। नेक्स्ट टर्म है कप्पा स्क्वेयर टॉ डैश कप्पा स्क्वेयर टॉ डैश ये आ गया प्लस कप्पा स्क्वेयर टॉ डैश, और लास्ट टर्म है कप्पा इंटू कप्पा डैश टॉ स्क्वेयर। तो एक टर्म ये है और एक टर्म ये 2 - 1 is +1 प्लस के मीन्स कप्पा इंटू कप्पा डैश इंटू टॉ स्क्वेयर, और ये सेम रिजल्ट प्रूव करना था। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस द सॉल्यूशन। तो सिंपल न्यूमेरिकल था, 6 पार्ट हैं इसमें, 6 पार्ट है इसमें, लेकिन ये तभी समझ आएगा अगर आपको जो पॉइंट बताए हैं टॉरिजन कर्वेचर के बारे में, जो पॉइंट बताए हैं या जो फार्मूले करवाए हैं आपको, वो फार्मूले क्लियर होने चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।